सो कोविड की सेकेंड वेव वाज रियली वेरी बैड। हम सब ने उसको देखा है, फेस किया है अपने राउंड। तो अभी सेकेंड वेव खत्म भी नहीं हुआ है और थर्ड वेव की बात ऑलरेडी होनी स्टार्ट हो गई है। अब ये थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, इस पे बहुत सारा प्रेडिक्शन चल रहा है। तो ये वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि ये पीक्स होती क्या हैं और इंडिया में क्या थर्ड पीक आएगी और आएगी तो कब आएगी। तो ये समझने के लिए ये पीक्स क्या होता है या इंडिया का क्या सिचुएशन आने वाला है, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस पीक्स, ये पीक आती क्यों है। तो वायरस है, वायरस या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप ऐसे समझिए कि वो जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेगा उतना उसके अंदर हर बार मल्टीप्लिकेशन जब भी होगा, रिप्रोडक्शन होगा, कुछ कुछ उसके अंदर चेंजेस आएंगे। इसको समझने के लिए आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि वी डोंट लुक लाइक आवर फोर फादर्स। हमारी अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ी बहुत शक्ल में और सिमिलैरिटीज होती हैं, लेकिन अगर हम अपने दादा परदादा या उनसे पहले की जनरेशन से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो देन देयर इज अ ऑब्वियस डिफरेंस। हमने दादा परदादा से हमारी शक्ल उतनी नहीं मिलती जितनी फादर से मिलती। तो जितनी बार भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। सेम चीज़ वायरस के अंदर होती है। वायरस जितनी बार मल्टीप्लाई करेगा उसके अंदर कुछ चेंजेस आते रहेंगे और इवेंचुअली कुछ उसके जनरेशन के बाद, कुछ मल्टीप्लिकेशन के बाद वायरस के अंदर एक बड़ा चेंज आ जाता है जिसको एक नया स्ट्रेन बोला जाता है। अब स्टार्टिंग से देखिए, कोरोना मार्च 2020 में इंडिया में स्टार्ट हुआ था, वो ग्लोबली उसी टाइम में स्टार्ट हुआ था। तो वायरस मल्टीप्लाई करता गया, बहुत सारी कंट्रीज में हुआ, इंडिया में भी काफ़ी मल्टीप्लाई किया, काफ़ी ग्रोथ हुआ और सितंबर के आसपास इंडिया ने अपना पीक अचीव किया। उसके बाद तब वो एक फर्स्ट कोरोना था, वहाँ पे भी कुछ म्यूटेशन चल रहे थे लेकिन कोई नया स्ट्रेन नहीं बना था। फिर एक जब पीक, एक लेवल आ जाता है, पीक आ जाता है, तब बहुत सारे कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो एक इन्फेक्ट हो चुकी है तो उसको हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है। अब वो हर्ड इम्यूनिटी जब बन जाएगी तो वायरस का ट्रांसमिशन रुक जाएगा और वायरस का पीक, जो इन्फेक्शन का पीक, सेटल हो जाएगा। बट उसके बाद क्या हुआ, वो जो इतना मल्टीप्लाई होता गया तो वहां से वायरस का नया स्ट्रेन बना, जो पहले यूके का स्ट्रेन बना, फिर साउथ अफ्रीका का बना, फिर ब्राजील का बना और वो सारा स्ट्रेन इंडिया के अंदर वापस आया। तो ये सितंबर में हमने अपना पीक जो नीचे किया था, आपका फरवरी मार्च में ये सारे वापस ट्रेन दूसरी कंट्रीज के हमारी कंट्री में आए। अब हमारी कंट्री के लोग पुराने वाले कोरोना वायरस के लिए एक हर्ड इम्यूनिटी बना चुके थे, लेकिन जब ये नए स्ट्रेन आए तो यहाँ से फिर एक सेकेंड पीक हमारा स्टार्ट हुआ और जो पहले पीक से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खतरनाक था। अब इंडिया में वो पीक कम हो गया है, हमारे नंबर ऑफ केसेस वापस डाउन हो गए हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन आपकी इन्फेक्ट हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया ने भी एक हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर लिया है, तो पीक कम हो रहा है। बट इसमें क्या हुआ है कि इतना वायरस मल्टीप्लाई हुआ इंडिया में, इतने ज़्यादा केसेस आए इंडिया के अंदर, वायरस मल्टीप्लाई होता चला गया तो इंडिया के बहुत सारे नए स्ट्रेन्स बन गए, जिसको डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन, आंध्रा स्ट्रेन, बंगाल स्ट्रेन, मेनी स्ट्रेन्स जो इंडिया के अंदर पाए गए, जिसको मिलाकर सबको डेल्टा स्ट्रेन इंडिया का बोला गया। अब ये डेल्टा स्ट्रेन अब ग्लोबली फैलना स्टार्ट हो गया है। जैसे पहले वो बाहर से इंडिया में आया था, अब वो इंडिया से बाहर की कंट्रीज में जाना स्टार्ट हो गया। तो अभी के सिचुएशन ऐसा है कि कम से कम 100 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर ये डेल्टा स्ट्रेन के केसेस आने स्टार्ट हो गए हैं और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसे यूके है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर ये डेल्टा स्ट्रेन ने वापस से केसेस को बढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो दे आर सीइंग अ नेक्स्ट पीक। जैसे इंडिया में सेकेंड पीक यूके और साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन से आई थी, इस तरह यूके के अंदर, रशिया के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर इंडियन स्ट्रेन की वजह से अब वहां पर दोबारा से केसेस राइज करने स्टार्ट हो गए हैं। तो दे आर सीइंग अ न्यू पीक। अब ये बैकग्राउंड समझ के अब इंडिया का सिचुएशन समझिए। इंडिया में एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा, इंडिया में इतना सारा स्ट्रेन हुआ, हम सबसे इन्फेक्ट हुए और हमारा उसके लिए एक हर्ड इम्यूनिटी बना तो हमारा पीक नीचे गया। लेकिन फाइनली इंडिया के अंदर एक अभी भी स्ट्रेन बचा हुआ है जो डेल्टा प्लस बोल रहे हैं। डेल्टा इंडिया के सारे स्ट्रेन थे और यहाँ पर ये डेल्टा प्लस न्यू स्ट्रेन एक इंडिया के अंदर है जो अभी वापस से थोड़े से केसेस, रत्नागिरी, महाराष्ट्र और आंध्र में कुछ केसेस को वो वापस से बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब इंडिया में अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमारी थर्ड पीक आएगी और कब आएगी। देखो, थर्ड पीक तो आनी ही है, देयर इज नो डिनायल इन दैट कि थर्ड पीक नहीं आएगी। या जैसे हम फर्स्ट पीक के बाद वी वर प्रीटी रिलैक्स कि अब इंडिया का हो गया है, सेकंड पीक नहीं आएगा।
बट थर्ड पीक तो मान के चलिए कि आनी ही है, क्योंकि इतना सारा अभी भी पॉपुलेशन है जो अभी भी अनएक्सपोज्ड या जिनको कोरोना नहीं हुआ है, वो इन्फेक्ट होगा। अब अगर वो डेल्टा प्लस ने ही हमारी थर्ड पीक कर दिया, अगर डेल्टा प्लस हमारे जो डेल्टा स्ट्रेन की जो अभी सेकेंड पीक के स्ट्रेन था, अगर उसकी हर्ड इम्यूनिटी को एस्केप कर गया और वो लोग दोबारा से इन्फेक्ट होने स्टार्ट हो गए ये डेल्टा प्लस की वजह से, तो हमारा पीक अभी 3 से 4 हफ्ते में ही प्रॉब्ली केसेस हम दोबारा सुनेंगे कि राइज होने स्टार्ट हो गया है और थर्ड पीक आने का पूरा पूरा चांस है, अगर ये डेल्टा प्लस की वजह से हुआ। पर्सनली मुझे इसके चांस कम लगते हैं, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हुए हैं, उनकी अभी एंटीबॉडीज बहुत स्ट्रांग है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, तो शायद वो हमारा डेल्टा प्लस को संभाल लें और वह उसकी वजह से पीक ना आए, बट देर आर चांसेस। बट अगर ये डेल्टा प्लस की वजह से नहीं हुआ, द अदर पॉसिबिलिटी कैन बी, अभी ये डेल्टा स्ट्रेन जो है वो 100 कंट्रीज में गया हुआ है और उसने वहां पे पीक्स करनी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, जैसे मैंने बोला यूके में, रशिया में, साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी पीक्स आनी स्टार्ट हो गई। अब ये वायरस वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, वहां पे पीक करेगा, वहां बहुत सारी पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करेगा, कंटिन्यूस मल्टीप्लाई होगा, तो वहां पर ये स्ट्रेन एक नया स्ट्रेन में डेवलप होना ही होना है, क्योंकि वायरस जब भी मल्टीप्लाई होगा देयर विल बी अ न्यू स्ट्रेन, और जब वो न्यू स्ट्रेन बनेगा फिर वो वापस इंडिया आएगा तो फिर वापस पीक करेगा, जैसे हमारा सेकेंड पीक आया था वैसे ही हमारा थर्ड पीक आएगा, बट इसमें इट विल टेक टाइम। अगर ये वाले मैकेनिज्म से हमारा थर्ड पीक आता है तो प्रॉबेबली वी विल सी द थर्ड पीक इन प्रॉब्ली नवंबर, अक्टूबर एंड नवंबर और दिसंबर, क्योंकि इसमें 4-5 महीने लगेगा वहां पे करके वहां पे अपना नया स्ट्रेन बनेगा और वापस आएगा। तो थर्ड पीक आना ही है, डेल्टा प्लस प्रॉब्ली 3 से 4 हफ्ते, और अगर ये दूसरी कंट्री का कोई नया स्ट्रेन बन के इंडिया वापस आता है तो प्रॉब्ली 4 मंथ्स और 5 मंथ्स विच इज नवंबर अक्टूबर। अब क्वेश्चन इज कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं, ये तो एक इनडेफिनिट प्रोसेस लग रहा है कि यहाँ का स्ट्रेन वहां गया, वहां पीक करा, फिर वहां नया स्ट्रेन बना, फिर वापस इंडिया आया, तो ये तो ऐसे चलता ही रहेगा। इसको हम रोक कैसे सकते हैं? तो इसके लिए आई विल गिव यू 2 सॉल्यूशंस, और ये मैं आपको पहले भी अपनी फर्स्ट पीक के एंड के वीडियो में बता चुका हूँ कि हम सेकेंड पीक को कैसे रोक सकते हैं। तो फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम पब्लिक लेवल पे हम कर सकते हैं, टेक ऑल द प्रिकॉशंस फॉर कोविड। हम ये सुन सुन के 1.5 साल में बोर हो चुके हैं कि कोविड के प्रिकॉशंस लेने हैं, सब प्रिकॉशंस, बट आई विल जस्ट टेल यू वन सिंपल थिंग, वेयर अ मास्क। आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख सकते कि मैं मार्केट जा रहा हूँ सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखूंगा, लेकिन एटलीस्ट यू कैन वेयर अ मास्क, अपने मास्क पहनिए और मास्क का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये एक बेसिक आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं ताकि हम इसको कोरोना को रोक सकें, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज द वैक्सीन। वैक्सीन, अब बड़े सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर वैक्सीन तो फर्स्ट सेकेंड पीक में भी इतने लोगों को लगी थी फिर भी उन्हें कोरोना हो गया, तो वैक्सीन क्या एक्चुअली काम कर रही है? वैक्सीन क्या वेरिएंट स्ट्रेन्स के अगेंस्ट काम करेंगी? ये तो पुराने कोरोना की वैक्सीन है, अभी नए कोरोना में कैसे काम करेंगी? तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देना चाहता हूँ। आई टेक एग्जाम्पल्स ऑफ 2 कंट्रीज जो अभी ये डेल्टा स्ट्रेन की वजह से जो अपना एक नया पीक झेल रहे हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू गिव यू इज ऑफ रशिया। रशिया के अंदर अभी दोबारा से केसेस राइज कर रहे हैं। रशिया का जो सेकेंड वेव आया था उसके अंदर ऑन एन एवरेज वीकली जो एवरेज केसेस होते हैं वो आपके बेसिकली 27,000 तक केसेस वहां पर पीक में गए थे, जो इससे पिछले वाला पीक था, और वहां पर डेथ्स हुई थी अराउंड 550 के आसपास आपकी डेथ्स हुई थी ऑन एन एवरेज, वीकली जो एवरेज लेते हैं, जो हमारा बेसिकली 2% के आसपास है कि 2% लोग वहां पे जिनको कोरोना हो रहा था, 2% लोगों की डेथ हुई थी। इस बार रशिया के अंदर अभी 20,000 तक केसेस गए हैं, प्रॉब्ली वो अभी और राइज करेंगे, और वहां पर ऑन एन एवरेज 600 लोगों की डेथ हो रही है वीक में, तो दैट इज अराउंड 3%। तो रशिया में जितना पिछली बार में डेथ हुआ था उससे ज्यादा डेथ इस बार हो रहा है। तो दिस स्ट्रेन इज प्रॉब्ली मोर डेडली एंड मोर इन्फेक्शियस, ज्यादा स्पीड से फैल रहा है, ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। दूसरा मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा यूके का। यूके के अंदर भी डेल्टा स्ट्रेन की वजह से ही एक नया पीक बना है। यूके का जो पिछला वाला पीक था उसके अंदर 60,000 तक केसेस गए थे, दैट वाज अ वेरी बैड पीक फॉर यूके, और वहां पर अप्रोक्सीमेटली 1200 पेशेंट्स की डेली डेथ हो रहा था ऑन अ वीकली एवरेज। तो मोर्टालिटी रेट, जो केस फेटिलिटी रेट था वहां का 2% था, विच वॉज ग्लोबली 2% के अराउंड ही कोरोना में केसेस की डेथ हो रही थी, तो यूके में भी डेथ हो रही थी। इस बार जो ये डेल्टा प्लस है वहां गया है यूके में अभी वापस से 20,000 केसेस होने लग गए हैं, जो बीच में सिर्फ 2-3 हजार रह गए थे, तो वहां पे डेल्टा स्ट्रेन की वजह से 20,000 लोग अब वीकली दोबारा से इन्फेक्ट होना स्टार्ट हो गए। बट
टू आवर सरप्राइज यूके में इस बार डेथ कितना हो रहा है, 14, 15, 16 लोग। जो पिछली बार अराउंड 1200 लोगों की डेथ हुई थी 60,000 में से, विच वॉज 2%। इस बार वो 15 लोगों की डेथ हो रही है ऑन अ वीकली एवरेज 20,000 केसेस में से। और दैट यानी कि मोर्टालिटी रेट कितना हुआ, 0.075%, जो पिछली बार 2% था। अब रशिया में 2 का 3% मोर्टालिटी बढ़ा, यूके में 2 का 0.075% मोर्टालिटी रह गया, मतलब ना के बराबर डेथ्स हो रही है। रीजन क्या है? रीजन इज द वैक्सीन। रशिया के अंदर आपका अराउंड 10-12% लोगों को ही अभी तक सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लगा है, जबकि यूके के अंदर 50% लोगों को वैक्सीन लगे। यूके ने अपने हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेट, सेकेंड डोज वैक्सीनेट कर दिया है, तो दे आर ऑलरेडी इम्यून। तो दैट्स व्हाई दे आर नॉट गेटिंग सीरियस कोविड। और ये हम बात स्टार्टिंग से ही कहते आ रहे हैं, वैक्सीन आपको इन्फेक्शन से प्रॉब्लम नहीं रोक सकता, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, बट वैक्सीन आपको सीरियस इन्फेक्शन होने से रोक सकता है। और कोरोना में अगर डेथ्स होनी बंद हो जाए तो कोरोना और एक कॉमन कोल्ड के अंदर कोई फर्क नहीं है। हमें कोल्ड होता है सर्दियों में, हमारे एक फैमिली मेंबर को होता है, उससे दूसरे तीसरे सबको हो जाता है, लेकिन हम उसके बारे में चिंता तक नहीं करते, क्योंकि वो हमें पता है कॉमन कोल्ड है, वायरल जिसको हम बोलते हैं। घर पे हुआ है, 4-5 दिन बुखार खांसी होगा एंड विल गेट ऑल राइट। हम कोई टेस्ट तक नहीं कराते उसका, हम कोई ट्रीटमेंट उसका खास नहीं लेते हैं, और वो हमें पता है अपने आप ठीक हो जाए। तो कोविड को भी हमें एक कॉमन कोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर देना है, और वो करने का एक ही तरीका है, वैक्सीन। सो इस वीडियो से आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि बेसिकली थर्ड पीक का क्या स्टेटस है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली हम सबके दिमाग में चल रहा है। एंड द सेकंड मैसेज आई वांट टू गिव यू कि जब हो सके अपना प्लीज प्लीज अपना वैक्सीन लीजिए। आप कोविशील्ड लीजिए, कोवैक्सीन लीजिए, स्पुतनिक लीजिए, या जो भी वैक्सीन अप्रूव होते जाएंगे, आप प्लीज टेक योर वैक्सीन, उसका सेकंड डोज लीजिए। एंड डेफिनेटली अपना मास्क बिल्कुल मत हटाइए। मास्क, बाहर जा रहे हैं, घर के अंदर मास्क इज नॉट रिक्वायर्ड, बाहर जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, प्लीज वेयर योर मास्क, ताकि हम ये एक और सेकेंड वेव या थर्ड वेव को आने से हम रोक सकें।